Hello students, again Ekta in the front of you from Education Department of JSPG College सिकंदराबाद। लास्ट वीडियो में मैंने इसी के जो 2 टॉपिक हैं वो आपके साथ डिस्कस किए थे और आज आपके इस टॉपिक आपका था मॉडर्न ट्रेंड्स इन एजुकेशन। उसका ये लास्ट टॉपिक है जिसमें हमने बात की थी कि जो शिक्षा है वो सहायक साधनों के रूप में अब नवीन उपकरणों के प्रयोग के रूप में की जा रही है और जो शिक्षा है वो शिक्षण या कक्षा तक ही सीमित नहीं है और अब शिक्षा क्षेत्र की व्यापकता वो भी इसमें बढ़ गई है क्योंकि इससे पहले शिक्षा का क्षेत्र इतना ज़्यादा विस्तृत नहीं था। तो इसमें 2 टॉपिक और बढ़े हुए हैं आपके, एक पर्यावरण शिक्षा और दूसरा है जनसंख्या शिक्षा। तो सबसे पहले हम पर्यावरण शिक्षा के बारे में बात करते हैं, लेकिन पर्यावरण शिक्षा को जानने से पहले हमें समझना होगा कि पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण का अभिप्राय हमारे चारों ओर पाए जाने वाले सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक वातावरण से होता है जो हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। सामाजिक के अंतर्गत तो हमारा जो समाज है उसकी मान्यताएं और सामाजिक ढांचा इत्यादि आ जाता है और सांस्कृतिक वातावरण में हमारी नैतिकता, भाषा, धर्म, प्रथाएं, परंपराएं, लोकाचार इत्यादि आते हैं। जबकि प्राकृतिक वातावरण में वायु, जल, भूमि, वन, तापमान, मौसम, भूमि में पाई जाने वाली जितनी भी खनिज संपदाएं हैं वो आ जाती हैं। प्रकृति के इन विभिन्न अवयवों में प्राकृतिक रूप से स्वतः ही एक संतुलन होता है, लेकिन इस जिज्ञासु एवं विज्ञान जो विकास के लिए जो मानव उन्मुख है उसने अपनी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक गतियों के कारण इस संतुलन को बिगाड़ कर अपने पर्यावरण को स्वयं ही प्रदूषित कर लिया है, जिसके कारण हमारे सामने अनेक बीमारियां, समस्याएं उन्होंने जन्म ले लिया है। तो इसीलिए पर्यावरण शिक्षा को भी शिक्षा के क्षेत्र में शामिल किया गया है। पर्यावरणीय जो शिक्षा होती है वह शिक्षा होती है जो पर्यावरण के माध्यम से पर्यावरण में के विष में और पर्यावरण के लिए होती है। पर्यावरण जड़ और चेतन दोनों की शिक्षा देने वाला होता है। पर्यावरण से अनुकूलन न कर सकने के कारण निम्न वर्ग के जो प्राणी होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो पर्यावरण महान शिक्षक है और शिक्षा का कार्य विद्यार्थियों को उस वातावरण के साथ अनुकूलन कराना है जिससे कि वह जीवित रह सके और अपनी मूल प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने के लिए अधिक से अधिक संभव अवसर उत्पन्न कर सके। शिक्षा व्यक्ति को पर्यावरण से अनुकूलन करना ही नहीं सिखाती, बल्कि उसे पर्यावरण को अपने अनुकूल बदलने के लिए भी प्रशिक्षित करती है और यह व्यक्ति को पर्यावरण पर नियंत्रण रखने की क्षमता भी प्रदान करती है। तो जो पर्यावरण शिक्षा है वो मूल्यों को पहचानने और संप्रत्यों को स्पष्टीकरण करने की प्रक्रिया है, जिससे कि उन कुशलताओं और दृष्टिकोणों को विकसित किया जा सके जिससे मानव को उसकी संस्कृति और उसके जो जैविकीय प्राकृतिक आस पड़ोस हैं उनको समझने, उनकी विवेचना की जा सके और यह सब कार्य जो है वो पर्यावरण शिक्षा ही कर सकती है। जो पर्यावरण शिक्षा है उसके संप्रत्य के बारे में अतः हम कह सकते हैं कि जो पर्यावरण शिक्षा है वो पर्यावरण के लिए है, पर्यावरण के द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा है और पर्यावरण के विषय में दी जाने वाली शिक्षा है। विषय वस्तु के रूप में यह शिक्षा पर्यावरण का सृजन करने वाले तत्वों के विषय में ज्ञान प्रदान करती है। पर्यावरण शिक्षा का स्वरूप शैली के रूप में पर्यावरण नियंत्रण और प्रदूषण से होता है और आप सभी जानते हैं कि हम बच्चे को फर्स्ट से लेकर हायर एजुकेशन तक पर्यावरण की शिक्षा देते हैं।
सपोज़ चाहे वो वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण है, सभी के बारे में उनको सचेत और जागरूक किया जाता है, ताकि बच्चे अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को देखकर जो गलत कर रहे हैं, जो उस पर्यावरण को संतुलन बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सुधार सकें, उन्हें समझा सकें कि पर्यावरण का बैलेंस बिगड़ने पर हमारा कितना नुकसान होता है। तो इसीलिए इस शिक्षा के भी कुछ उद्देश्य हैं, जैसे कि समाज में पर्यावरण के ज्ञान का विस्तार करना, पर्यावरण के प्रति अभिवृत्तियों को विकसित करना, समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना, व्यक्तियों में व सामाजिक समूहों को पर्यावरण संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक कौशलों से युक्त करना। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब गर्मियाँ आती हैं तो पानी की समस्या विकट हो जाती है। जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ तो पानी की समस्या इतनी कठिन हो जाती है कि महिलाएं कई कई कोस जाकर पानी भर कर लेकर आती हैं। तो ऐसे में पर्यावरण शिक्षा के थ्रू, विद्यार्थी और अध्यापकों के थ्रू जो समाज के लोग हैं उनको जागरूक किया जाता है कि पानी का वेस्टेज ना होने दें, क्योंकि अगर पानी आप बचा कर रखेंगे ये तभी आपकी जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए काम आएगा। इसके अलावा जो इसका एक और उद्देश्य है वो है जो पर्यावरण शिक्षा का स्वरूप है वो इसके पर्यावरण नियंत्रण और प्रदूषण के नियंत्रण से भी है। पर्यावरण शिक्षा को अनेक विषयों के साथ संबंधित किया गया है, क्योंकि इसकी जो शिक्षा है वो अन्य विषयों की सामग्री के साथ प्रयोग में लाई जाती है, जैसे कि साइंस है, ज्योग्राफी है, आप उसके थ्रू भी इसके मैटर, बायोलॉजी है, साइंस है, उसके थ्रू भी हम पर्यावरण की शिक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा जो नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पर आर्थिक, राजनीतिक और पारिस्थितिक आत्मनिर्भरता के बोध और उनके प्रति चिंतन का भी विकास करना है, और पर्यावरण और उसमें सुधार के लिए जो किए जाने वाले प्रयत्न हैं उनका मूल्यांकन करने की शक्ति का भी विकास करना है, जो समाज में रहने वाले लोग हैं उनके अंदर। अब ऐसी क्या आवश्यकता थी जो पर्यावरण शिक्षा को शिक्षा के क्षेत्र में समाहित किया गया है? इसके लिए भी कुछ ऐसे ही कारण थे जिसकी वजह से इसको इंक्लूड किया गया। जैसे इस शिक्षा के द्वारा जो पर्यावरण प्रदूषण के कारण हैं उनकी जानकारी दी जा सके। इस शिक्षा की ज़रूरत पशुओं से संबंधित व्यवसाय की जानकारी हेतु पड़ती है, प्रकृति प्रदूषण में कमी लाने के लिए और कृषि संबंधी व्यवसाय की जानकारी के लिए भी पर्यावरण शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है। फिर है बच्चों के उचित पालन पोषण और स्वास्थ्य के लिए, और दैनिक जीवन की जो सामान्य आवश्यक जानकारी है उसके लिए भी शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि दैनिक जीवन के लिए अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो हम लोग जब नदी या तालाबों में जाकर कपड़े धोते हैं तो जो साबुन होता है उसमें ऐसे बहुत सारे अम्ल होते हैं जो साफ़ पानी को ख़राब कर देते हैं। तो ये हमारी दैनिक दिनचर्या है जिसके कारण हमारा जो पर्यावरण का बैलेंस है वो ख़राब हो जाता है, उसको सचेत करने के लिए। इसके अलावा जो हमारी प्राकृतिक संपदा है, जिस देश में जितने भी प्राकृतिक संसाधन अधिक होते हैं वो देश उतना ही समृद्ध माना जाता है, आत्मनिर्भर माना जाता है, और प्रत्येक देश के लिए जो वन, प्रकृति, नदी, नाले, पर्वत, पहाड़, जंगल, खेत या खलिहान भूमि और जीव जानवर जो भी सब कुछ है वो हमारी सभी धरोहर के अंतर्गत आते हैं, और ये तभी बच सकते हैं जब हम पर्यावरण शिक्षा के द्वारा उनके बारे में शिक्षा प्राप्त कर सकें कि हम कैसे अपने पर्यावरण को बचाकर अपने समाज, परिवार और अपने देश की उन्नति में सहायक हो सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है जनसंख्या शिक्षा। आप ये तो सभी जानते हैं कि भारत जो है वो जनसंख्या के क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। तो जनसंख्या की शिक्षा देना भी अति आवश्यक है, क्योंकि अगर जनसंख्या
व्यक्तियों के अधिक होने से कोई भी देश समृद्ध नहीं होता है। अगर व्यक्ति कम है, जनसंख्या कम है और हमारे पास जो टेक्निक्स हैं, जो टूल्स हैं और व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, तभी हमारा देश धनी बनता है। क्योंकि पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होती है फिर उसके लिए वही रहने खाने के लिए हमें साधन जुटाने पड़ते हैं, जो कि बहुत मुश्किल काम होता है। इसीलिए जनसंख्या की शिक्षा को भी शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो लगातार वृद्धि कर रही है और इस जनसंख्या के जो कुप्रभाव हैं उन्हीं से बचने के लिए और जनमानस का ध्यान इसी की ओर आकर्षित करने के लिए जनसंख्या शिक्षा को शिक्षा के क्षेत्र में इन्वॉल्व किया गया है। जनसंख्या शिक्षा के माध्यम से ही विद्यार्थियों में जनसंख्या वृद्धि के कुप्रभावों के प्रति चेतना पैदा करने का प्रयत्न किया जाता है। अतः जनसंख्या शिक्षा एक ऐसा शैक्षिक कार्यक्रम है जिसके परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व की जनसंख्या की स्थिति का अध्ययन किया जाता है और इस अध्ययन का उद्देश्य छात्रों में इस स्थिति के प्रति विवेकपूर्ण, उत्तरदायित्वपूर्ण दृष्टिकोण, व्यवहार का विकास करना है। और इस जनसंख्या शिक्षा को लाने के पीछे कुछ उद्देश्य भी हैं, जैसे राष्ट्र व विश्व के कल्याण के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना और जो जनमानस है उसकी अभिवृत्ति को बदलना। इसके अलावा जो जनसांख्यिकी की मूलभूत सिद्धांत हैं उनको समझाना, तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि के कारणात्मक कारकों के बारे में सीखना और यह भी अनुभव कराना कि मानव व्यवहार, सामाजिक संरचना और सामाजिक परिवर्तन दोनों को ही प्रत्यक्षतः प्रभावित करता है। और जो तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या है उसके क्या दुष्परिणाम हमें भुगतने पड़ सकते हैं उनके बारे में भी सचेत कराना है। और ऐसा क्या था कि जनसंख्या शिक्षा की भी आवश्यकता पड़ी, इसके लिए भी कुछ कारण थे। जैसे जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम एक शैक्षिक कार्यक्रम है जो जनसंख्या समस्या के प्रति आर्थिक दृष्टिकोण और उत्तरदायित्व की भावना का विकास पैदा करता है। शिक्षा के माध्यम से जो तेजी से बढ़ रही जनसंख्या है उसके प्रति जन सामान्य में सामाजिक चेतना पैदा की जा सके। जो तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या है वो पारिस्थितिक संतुलन को तितर-बितर कर रही है। जनसंख्या शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है जो शिक्षा के समस्त स्तरों पर समस्त प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रदान की जानी चाहिए। और जनसंख्या को यानी कि जो जनसंख्या की वृद्धि दर है, जो आ गए हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, जिनके जो आगे होने वाली वृद्धि है, ताकि वो कम हो सके और उसको कम करने का सबसे उपयुक्त और शक्तिशाली जो माध्यम है वो केवल शिक्षा ही है। क्योंकि जब तक आप पॉपुलेशन को ये नहीं समझाएंगे कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे आप उनके लिए खाने, रहने, कपड़े का कैसे इंतज़ाम करेंगे। तो इसीलिए जनसंख्या शिक्षा को भी शिक्षा के क्षेत्र में एज ए न्यू मॉडर्न ट्रेंड्स के रूप में सम्मिलित किया गया है। ये मेरा टॉपिक यहाँ फिनिश होता है। ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है, इसके बाद मेरा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।